हेलो गाइज, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नालंदा क्लासेस। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण विगत वर्ष में जो पूछा गया प्रश्न है उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है ए फूलों में, बी पत्तों में, सी तनों में, डी जड़ों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तों में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन है ए में जांघ की, बी हाथ की, सी पैर की, डी रीढ़ की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी खो खो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है, एसटीडी से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए में स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी में सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है, पैन से अभिप्राय है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन से अभिप्राय है। तो ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नंबर, सी पेटेंट एलोकेशन नंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है ए में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रीजनल डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, सी में है नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का दाना है एक बीज, बी में एक बीजीय फल, सी में बहुबीजीय फल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीज। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन है ए ईख, बी मूंगफली, सी बादाम, डी साइकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन है ए गाजर, बी मूली, सी आलू, डी मूंगफली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर है। ऑप्शन है शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक। नेक्स्ट प्रश्न है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है येलो केक। ऑप्शन है हेरोइन का अपरिष्कृत रूप, यूरेनियम ऑक्साइड, सी कोकेन का अपरिष्कृत रूप, डी अशोधित सोना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम ऑक्साइड, जो येलो केक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ऑप्शन है ए में अवशोषण, बी में अधिशोषण, सी स्कंद, डी अपोहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मोती मुख्य रूप से बना होता ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। नेक्स्ट प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है प्रश्न है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन है ए में सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह से आप लोग को हम विगत वर्ष में जो पूछा गया सवाल है आप लोग को सब ने इस तरह से लाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए में बंकिम चंद्र चटर्जी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी इकबाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है ए में प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरिवंश राय बच्चन, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। नेक्स्ट है भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 1947, 1950, 1941, 1965। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। यानी पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। इसमें 1949 नहीं है। अगर 1949 होता तो भी इसका जवाब 1949 होता है, क्योंकि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए में 2 अक्टूबर, बी में 14 सितंबर, सी 22 जून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो इसका सही जवाब होता अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत आपको आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत है एक। ऑप्शन है ए में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट है भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए में 240, बी में 230, 540, 450। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसका आंसर हो सके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही जवाब होगा 552।
अगर अधिकतम पूछेगा, अधिकतम सीट लोकसभा में, तो 552 होगा। यदि वर्तमान में पूछेगा तो 545। 545। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है, 80। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? ऑप्शन है ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी गुलजारे लाल नंदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका को। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन है ए में स्वतंत्र, बी में संसद के अधीन, सी अधीनस्थ न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है ए में 15, बी में 16, सी में 17, डी में 21। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा, अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की जो संख्या है 25 है, और 25वां जो उच्च न्यायालय बना है आपका आंध्र प्रदेश बना है, जिसका राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी किसी को नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन है ए केंद्र सरकार का, बी राष्ट्रपति का, सी प्रधानमंत्री का, डी किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। और राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का अधीनस्थ पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए में केंद्र सरकार, बी में राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यों के मुख्यमंत्री? ऑप्शन है ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं, डी चयनित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी परमाणु विद्युत, डी पवन विद्युत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है
पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ए में नॉर्मन बोरलॉग, बी विलियम गॉड, सी वर्गीस कुरियन, डी एम एस स्वामीनाथन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एम एस स्वामीनाथन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।